गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो चलिए एक बार फिर से मोस्ट इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स एंड जीके जीएस लेके आए हैं, जो कि आने वाले तमाम एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत वीवीआई क्वेश्चन हैं और आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप पूरे वीडियो को ज़रूर देखिए और ख़ुद का मूल्यांकन ज़रूर कीजिए और देखिए कि कितना क्वेश्चन सही हो पा रहा है। तो पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जिन दोस्तों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को भी शेयर करें। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन से। कह रहा है कि देखिए पहला क्वेश्चन है कि मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नंदनी गुप्ता। नंदनी गुप्ता ने मिस इंडिया 2023 का खिताब जीत लिया है। ध्यान रखिएगा कि नंदिनी गुप्ता ने 15 अप्रैल को फेमिना मिस इंडिया का खिताब जीता है और इन्हें 2022 के मिस इंडिया सिनी सेट्टी ने इन्हें ताज पहनाई। नंदनी राजस्थान के कोटा की रहने वाली हैं। यह 19 वर्ष की हैं और इस मिस इंडिया खिताब का आयोजन कहाँ पे किया गया, तो ध्यान रखिएगा इम्फाल की राजधानी मणिपुर में किया गया है। आंसर नंबर इसका हो जाएगा नंदनी गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि पूरे वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत वीवीआई हैं, आने की संभावना 100% है। अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि किस देश की पहली अंडर वाटर ट्रेन किस नदी के नीचे चली। आप लोग जो है इसका कमेंट जरूर कीजिएगा। थंबनेल पे भी ये क्वेश्चन लगा हुआ है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि कमेंट कीजिए कि देश की पहली अंडर वाटर ट्रेन किस नदी के नीचे चली है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि किस देश में सत्ता पर कब्जे के लिए आर्मी और पारामिलिट्री फोर्स के बीच खूनी संघर्ष हुआ और भारतीय नागरिक सहित 56 से ज़्यादा मौतें हो चुकी है। अगर ताज़ा रिपोर्ट देखी जाए तो 100 से भी ज़्यादा जो है मौतें हो चुकी है। तो ध्यान रखिएगा आंसर जो है इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सूडान। ठीक है, सूडान में जो है आर्मी और पारामिलिट्री फोर्स के बीच सत्ता को लेकर खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें कि आम नागरिक भी बहुत सारे मारे गए, साथ ही एक भारतीय भी मारे गए हैं। तो ध्यान रखिएगा 25 अक्टूबर 2021 को सेना ने सूडान में तख्तापलट कर दिया और सेना ही देश की शासन चला रही है। सेना और अर्धसैनिक बल के बीच शासन को लेकर विवाद हुआ और इस तरह से दोनों के बीच जो है लड़ाई चल रही है। तो ध्यान रखिएगा आंसर इसका हो जाएगा सूडान, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि बिहार सरकार ने तकनीकी शिक्षण संस्थानों में आईटी नेटवर्क को मजबूत करने के लिए कौन सा प्रोजेक्ट शुरू किया है। तो आंसर जो है इसका हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक नॉलेज नेटवर्क। आंसर नंबर जो है ए हो जाएगा। ध्यान रखिएगा गवर्नमेंट ने इसका नाम इलेक्ट्रॉनिक नॉलेज नेटवर्क रखा है। इसके तहत जो है हाई स्पीड इंटरनेट, वाईफाई, स्मार्ट क्लासेज इत्यादि उपलब्ध करा सकेंगे। तो आंसर नंबर इसका हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक नॉलेज नेटवर्क, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश के राज्य टेक्सास में डेयरी फार्म में आग लगने से 18,000 गाय की मौत हो गई है। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। आंसर जो है इसका हो जाएगा यूएसए। आंसर नंबर बी हो गया, यानी अमेरिका में जो है टेक्सास में डेयरी फार्म में आग लगने से 18,000 गाय की मौत हो गई है। यह घटना 10 अप्रैल 2023 को हुई, जिसमें कि 18,000 गायों की मौत हो गई है। ध्यान से अगर देखा जाए तो 2013 से लेकर 2023 तक लगभग 30 लाख पालतू जानवर मारे जा चुके हैं। हालांकि अगर कहा जाए कि डेयरी फार्म में आग लगने की वजह क्या थी, तो डेयरी फार्म में विस्फोट की वजह से आग लग गई, जिससे कि 18,000 गायों की मौत हो गई। आंसर हो जाएगा यूएसए, अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है किस राज्य में डॉक्टर BR अम्बेडकर की 125 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो ध्यान रखिएगा आंसर नंबर हो जाएगा डी, यानी तेलंगाना में। ठीक है, तेलंगाना में जो है BR अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर की 125 फीट ऊंची मूर्ति यानी प्रतिमा स्थापित की गई है। इसका अनावरण जो है 14 अप्रैल 2023 को हुआ। यह मूर्ति का अनावरण जो है संविधान निर्माता की, यानी संविधान के निर्माता थे, 132वीं जयंती के अवसर पर इसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है। यह प्रतिमा हैदराबाद के हुसैन सागर झील के किनारे स्थापित की गई है। तो आंसर नंबर जो है इसका हो जाएगा तेलंगाना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि देश की सबसे उम्रदराज धावक का नाम बताएं
जिन्होंने वर्ल्ड मास्टर्स एथलेटिक्स इंडोर चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीते हैं। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर नंबर इसका हो जाएगा भवानी देवी डागर। ऑप्शन नंबर ए हो गया। भवानी देवी डागर जो है सबसे ज़्यादा उम्र के हैं, यानी उम्र दराज हैं। इसकी उम्र जो है लगभग 95 वर्ष है। यह दिल्ली के रहने वाली हैं। इन्होंने 3 गोल्ड मेडल जीते हैं, जिसमें कि 800 मीटर के रेस में, दूसरा है डिस्क थ्रो में और तीसरा है शॉट पुट में। तो यानी तीनों में इन्होंने क्या किया कि गोल्ड मेडल जीता है। आंसर नंबर इसका हो जाएगा भवानी देवी डागर। और कितने वर्ष की हैं? तो 95 यानी 95 वर्ष की हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि नासा ने भारतीय मूल के किस इंजीनियर को चंद्र से मंगल कार्यक्रम का प्रमुख बनाया है? बहुत भी क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। भारतीय मूल के हैं। आंसर नंबर क्या हो जाएगा? अमित क्षत्रिय। ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा। भारतीय मूल के अमेरिकी सॉफ्टवेयर और रोबोटिक इंजीनियर हैं इन्होंने, यही है। और नासा के द्वारा यह कोशिश की गई है कि चांद पर बेस बनाकर वहां से मंगल मिशन को भेजा जाए। और इम्पोर्टेंट बात यह भी है कि 4G नेटवर्क की व्यवस्था करेगी, जो कि नोकिया को दिया गया है। और 4G नेटवर्क को अपग्रेड करके 5G भी वहाँ पे चलाने की व्यवस्था की जा सकेगी। तो आंसर इसका हो जाएगा अमित क्षत्रिय। इन्हें जो है चंद्र से मंगल कार्यक्रम का प्रमुख बनाया गया है, जो कि भारतीय मूल के हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने कौन से 2 नए सूचकांक इंडेक्स लॉन्च किए हैं? आंसर इसका क्या हो जाएगा? ध्यान रखिएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए इसके बारे में डिटेल्स देख लेते हैं। ध्यान से देखिए। कह रहा है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE की सहायक कंपनी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इंडिसेंस लिमिटेड ने अप्रैल 2023 में 2 नए इंडेक्स लॉन्च किए हैं, यानी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और इंस्टा इन्फ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ज़रूरत क्यों पड़ी? ध्यान रखिएगा। देश में सोना, रियल एस्टेट और इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश की सबसे ज़्यादा सुरक्षित माना जाता है। और देखा जाए तो असंगठित रियल एस्टेट में निवेश करने वाले निवेशक अक्सर परेशान दिखते हैं। इसीलिए जो है इन्हें NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की ज़रूरत पड़ी और 2 नए स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की गई है। तो ध्यान रखिएगा, आंसर नंबर जो है इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि किस शहर में पूर्वोत्तर यानी नॉर्थ ईस्ट का पहला AIIMS स्थापित किया गया है, जिसका उद्घाटन जो है PM मोदी ने किया है? ध्यान रखिएगा, पूर्वोत्तर भारत का पहला एम्स स्थापित किया गया है किस शहर में? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गुवाहाटी। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? बी हो जाएगा, गुवाहाटी में किया गया है। ध्यान रखिएगा कि असम का सबसे बड़ा है शहर गुवाहाटी, और वहीं पर जो है 14 अप्रैल 2023 को उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। ध्यान रखने की बात है कि इस एम्स में 750 बेड होंगे और इस एम्स की लागत जो है लगभग 1120 करोड़ के से भी अधिक होगी। इसकी आधारशिला जो है 2017 में की गई थी, लेकिन अब जो है इनका स्टार्टअप किया जा चुका है। तो ध्यान रखिएगा, पूर्वोत्तर भारत के प्रथम एम्स कहाँ पे हुआ है? तो गुवाहाटी में। ऑप्शन नंबर बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मोजाम्बिक की यात्रा करने वाले भारत के पहले विदेश मंत्री कौन हैं? मोजाम्बिक देश की यात्रा करने वाले पहले भारतीय विदेशी कौन हैं? आंसर हो जाएगा S जयशंकर। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। S जयशंकर जो हैं विदेश मंत्री हैं भारत के, और उन्होंने 13 से 15 अप्रैल के बीच मोजाम्बिक की यात्रा की। और मोजाम्बिक जाने वाले यह प्रथम विदेश मंत्री हैं। और मोजाम्बिक जो है अफ्रीकी देश है। मोजाम्बिक की राजधानी कहाँ है? तो मपूटो, मुद्रा है मेटिकल। ध्यान रखिएगा, राजधानी है मापुटो और मुद्रा है मेटिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि विदेश मंत्री S जयशंकर ने किस अफ्रीकी देश में मेड इन इंडिया ट्रेन की सवारी की है? तो ध्यान रखिएगा, मेड इन इंडिया ट्रेन की सवारी जो है वह मोजाम्बिक में ही की है। आंसर नंबर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। भारतीय कंपनी राइट्स के द्वारा संयोग से रेलवे का जो है डेवलपमेंट वहाँ पे हो रही है, और उसी ट्रेन पे जो है भारत के जो है विदेश मंत्री हैं S जयशंकर, उन्होंने यात्रा की और उनको बढ़ावा दिया है। तो आंसर नंबर जो है इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो आप लोगों के लिए लाभदायक है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और लाइक भी कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की अध्यक्षता में G20 की किस तरह की दूसरी मीटिंग वाशिंगटन डीसी में आयोजित हुई। ध्यान रखिएगा, भारत की अध्यक्षता में G20 की किस तरह की दूसरी मीटिंग वाशिंगटन डीसी यानी यूएसए में आयोजित हुई है। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के प्रमुख की मीटिंग। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, बैठक की अध्यक्षता जो है भारत के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन के द्वारा की गई एवं आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास भी इस समय मौजूद थे। ध्यान रखिएगा, G20 के जो सदस्य देश थे इनमें भाग लिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व चेस अर्मागेडन एशिया और ओशोनिया इवेंट में किस भारतीय खिलाड़ी ने खिताब जीता है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डी गुकेश। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, डी गुकेश। इन्होंने अप्रैल 2023 में उज्बेकिस्तान में यह इवेंट आयोजित किया गया था और डी गुकेश ने इन खिताब को जीत लिया है। तो आंसर नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस पड़ोसी देश ने भारतीय डिजिटल पेमेंट ई वॉलेट स्वीकार करने पर सहमति दी है। तो भारत की पड़ोसी देश कौन सा है जो भारतीय डिजिटल पेमेंट ई वॉलेट को स्वीकार करने की सहमति दी है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी नेपाल। ध्यान रखने की बात यह है कि नेपाल जो है पहले से ही यानी 2022 से ही यूपीआई को शुरुआत कर दी गई थी, लेकिन ई वॉलेट जो है वह लागू नहीं की गई थी। अब जो है 2023 में ई वॉलेट को लागू की गई है। ध्यान रखिएगा, नेपाल के प्रधानमंत्री कौन हैं, तो पुष्प कमल दहल प्रचंड। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि इंडियन एयरफोर्स ने किस विदेशी युद्धाभ्यास में हिस्सा लेने को पहली बार राफेल भेजा है। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। आंसर हो जाएगा इसका ओरियन। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ए हो गया। इंडियन एयरफोर्स ने विदेशी युद्धाभ्यास में भाग लेने के लिए पहली बार राफेल भेजा है, तो आंसर हो जाएगा ओरियन। ध्यान रखिएगा कि यह जो है आयोजन फ्रांस में आयोजन होगा और 17 अप्रैल से 5 मई के बीच तक होगा। इसमें लगभग 12,000 सैनिक भाग लेंगे, जो कि इंडियन एयरफोर्स के ओरियन अभ्यास में भाग लेने के लिए राफेल भेजा गया। साथ ही बहुत सारे देश हैं जो कि इस युद्ध अभ्यास में भाग लेंगे। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओरियन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत और किस देश के वायुसेना के बीच कोपा इंडिया 2023 अभ्यास अप्रैल 2023 में आयोजित हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूएसए। आंसर नंबर क्या हो गया, डी, यूएसए में हुआ है। ध्यान रखिएगा कि अप्रैल 2023 में पश्चिम बंगाल के एयरफोर्स स्टेशन कलाई कुंडा और पनागढ़ में हुआ था। यह अभ्यास 2004 से ही भारत और यूएसए के बीच जारी चल रहा है। तो कोपा इंडिया 2023 अभ्यास जो है कहाँ पे आयोजित हुआ है, तो पश्चिम बंगाल में। और भारत और किस देश के बीच, तो यूएसए के बीच यानी अमेरिका के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस देश में आयोजित इनओचोस 2023 इंडियन एयरफोर्स ने फाइटर जेट भेजा है। आंसर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ग्रीस। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, आंसर नंबर क्या हो जाएगा, तो ग्रीस हो जाएगा। इसका भी आयोजन जो है 3 प्रकार से किया जाएगा, यानी 3 चरण में होगा और 18 अप्रैल से 18 मई के बीच होगा, जिसमें भारत के अलावा फ्रांस, यूएसए, इटली, साइप्रस, स्पेन, इटली और ग्रीस इत्यादि देश जो है इसमें भाग लेंगे। तो आंसर जो है इसका हो जाएगा ग्रीस, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में अमन सहरावत ने किस भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीता है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो गया। 57 kg भार वर्ग में इन्होंने क्या किया, तो गोल्ड मेडल जीत लिया है। ध्यान रखिएगा, इसका आयोजन 9 से 14 अप्रैल 2023 को कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना में हुई थी। ध्यान रखिएगा, 57 kg भार वर्ग में अमन सहरावत ने गोल्ड मेडल जीता है। नेक्स्ट देखते हैं, अगला कह रहा है एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 में अमित पंघल ने
किस भार वर्ग में जो है सिल्वर मेडल जीता है? तो ध्यान रखिएगा, इन्होंने 53 केजी भार वर्ग में जो है जीता है। तो आंसर नंबर क्या हो गया? ए हो जाएगा, 53 केजी भार वर्ग में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है किस राज्य की गोंड पेंटिंग को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग मिला है? ध्यान रखिएगा, आंसर इसका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर क्या हो गया? सी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की गोंड पेंटिंग को भौगोलिक संकेत के रूप में मान्यता मिली है। ऑप्शन नंबर जिसका सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें जो है कह रहा है कि गोंड पेंटिंग की भौगोलिक संकेत जो है यह मध्य प्रदेश को मिला है। ऑप्शन नंबर जो है इसका बी हो जाएगा। आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा। और चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2023 के लिए किसे चुना गया है? तो महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2023 के लिए जो है किसे चुना गया है? तो दत्तात्रेय नारायण धर्माधिकारी को चुना गया है। आंसर नंबर जो है उसका डी हो जाएगा। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2023 के लिए दत्तात्रेय नारायण धर्माधिकारी चुना गया है। चलिए ध्यान रखिएगा कि दत्तात्रेय नारायण अधिकारी जो है धर्माधिकारी, यह समाज सुधारक थे या ये समाज सेवक भी थे और इन्हें 2017 में पद्मश्री भी मिल चुका है। ध्यान रखिएगा कि महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार में इन्हें जो है 25 लाख रुपये के साथ प्रशस्ति पत्र भी और पुस्तक भी दी जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, आंसर नंबर डी हो जाएगा। कह रहा है पशुओं के लिए संजीवनी नामक प्रोजेक्ट किस राज्य ने शुरू की है? तो पशुओं के लिए जो है प्रोजेक्ट शुरू की है वो कौन से राज्य शुरू की है? तो आंसर नंबर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए हो गया। पशुओं के लिए संजीवनी प्रोजेक्ट जो है हिमाचल प्रदेश के द्वारा शुरू की गई है। यह अप्रैल 2023 में शुरू की गई है। इसमें पशुपालकों को जो है दवाई, कृत्रिम गर्भधान, चिकित्सा, इन सभी के द्वारा जो है व्यवस्था सरकार के द्वारा किया जाएगा। तो आंसर नंबर जो है इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस देश में भारतीय यूनिवर्सिटी का पहला विदेशी परिसर खुला है? ध्यान रखिएगा, आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा इसके युगांडा। ऑप्शन नंबर सी, युगांडा में जो है भारतीय यूनिवर्सिटी का पहला विदेशी परिसर खुला है। आंसर नंबर क्या हो गया? तो सी हो जाएगा, युगांडा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है किस भारतीय यूनिवर्सिटी ने युगांडा में पहला विदेशी कैंपस खोला है? किस भारतीय यूनिवर्सिटी ने युगांडा में पहला विदेशी कैंपस खोला है? तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, NFSU। NSFU, ध्यान रखिएगा, NSFU का फुल फॉर्म होता है नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी। इन्हीं के द्वारा जो है युगांडा में पहला विदेशी कैंपस खोला गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहे किस पड़ोसी देश में वहाँ की सेना 13 अप्रैल 2023 को भीड़ पर बम बरसाए और जिससे जो है 100 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है? तो ध्यान रखिएगा, ये जो आंसर इसका हो जाएगा, आंसर नंबर हो जाएगा सी, म्यांमार में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। वहाँ की सेना जो है 11 अप्रैल 2023 को भीड़ पर जो है बम बरसा कर दिए जिससे 100 से भी ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है। आंसर नंबर इसका सी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, म्यांमार जो है वह 2 वर्ष से अधिक हो गई है वहाँ सैन्य शासन लगी हुई है, जिसमें कि आम आदमी विरोध करते हैं तो उन्हें सेना द्वारा कुचल दिया जाता है। तो इस प्रकार जो है वहाँ की जनता जो है मारी जा रही है। ध्यान रखिएगा, मिलिट्री और पारा मिलिट्री के बीच जो है वहाँ पे खूनी संघर्ष चल रही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की सबसे उम्रदराज अरबपति केशव महिंद्रा का निधन 12 अप्रैल 2023 को हो गया। वे किस औद्योगिक समूह के मानक चेयरमैन रहे हैं? आंसर क्या हो जाएगा? महिंद्रा एंड महिंद्रा। ऑप्शन नंबर बी हो गया। महिंद्रा एंड महिंद्रा के जो चेयरमैन थे केशव महिंद्रा, उनका निधन 12 अप्रैल 2023 को हो गया है। ध्यान रखिएगा, बहुत VVI क्वेश्चन है। अब जो है देखा जाए तो महिंद्रा एंड महिंद्रा के जो चेयरमैन थे यानी महिंद्रा एंड महिंद्रा यानी केशव महिंद्रा, इनकी उम्र जो है लगभग 99 वर्ष की थी और इनका जो निधन हुआ है तो निधन के बाद जो है इनका भतीजा आनंद महिंद्रा जो है इनके चेयरमैन बन चुके हैं। ध्यान रखने की बात है कि इन्होंने लगभग 48 वर्ष तक इस चेयरमैन के पद पे बने रहे। तो आंसर क्या हो जाएगा?
महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी के केशव महिंद्रा का निधन हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड की 104वीं बरसी कब मनाई गई है। ध्यान रखिएगा 104वीं बरसी जो है 13 अप्रैल को मनाई गई। ध्यान रखिएगा 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था और इस हत्याकांड के जो मुख्य आरोपी थे जनरल डायर, उन्होंने गोली चलाने की आदेश दी थी, जिसमें कि जलियांवाला बाग में 25,000 से अधिक लोग जमा थे और इनके कहने पे ही गोली चलाई गई, जिसमें कि हजारों की संख्या में मौत हो गई थी। तो ध्यान रखिएगा 104वीं बरसी कब मनाई गई, तो 13 अप्रैल को मनाई गई। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अंबेडकर जयंती कब मनाई जाती है। तो अंबेडकर जयंती जो है कब मनाई जाती है, आंसर नंबर हो जाएगा 14 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर ए हो गया, 14 अप्रैल को जो है अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। ध्यान रखिएगा 14 अप्रैल 1851 को इनका जन्म हुआ था और इसी दिन को भीम जयंती के नाम से भी जाना जाता है। यह देश के प्रथम कानून मंत्री बने और 1990 में इन्हें मरणोपरांत भारत रत्न भी दिया गया। दुनिया के सबसे बड़े संविधान भारत कहे जाने वाले संविधान में इनका महत्वपूर्ण योगदान था। तो ध्यान रखिएगा अंबेडकर जयंती 14 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में खुदरा महंगाई दर मार्च 2023 में कितना रही है। ध्यान रखिएगा आंसर कितना हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया 5.66%। ऑप्शन नंबर ए हो गया, भारत में खुदरा महंगाई दर जो है 5.66% है। महंगाई दर की गणना अगर देखा जाए तो CPI यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से की जाती है, जिसमें अलग अलग तरह के बहुत सारी वस्तुएं होती हैं, उसका मूल्यांकन किया जाता है। जैसे खाद्य वस्तु, ईंधन, प्रकाश, कोर सेक्टर, इन सभी का मूल्यांकन करने के बाद जो है महंगाई दर आंकी जाती है। तो भारत का खुदरा महंगाई दर मार्च 2023 में 5.66% रहा। ऑप्शन नंबर ए हो गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस बिजली कंपनी ने बांग्लादेश में बिजली सप्लाई शुरू कर दी है। तो ध्यान रखिएगा आंसर जो है इसका हो जाएगा अडानी पावर। ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी हो गया। अडानी पावर ने बांग्लादेश में बिजली सप्लाई शुरू कर दी है। ध्यान रखिएगा झारखंड के गोड्डा में 16,000 मेगावाट से भी ज़्यादा क्षमता की जो है ये बिजली पावर वहाँ प्रोजेक्ट शुरू की गई और वहीं से जो है बांग्लादेश की बिजली सप्लाई शुरू कर दी गई। तो ध्यान रखिएगा आंसर इसका हो जाएगा अडानी पावर। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए ये जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिए और लाइक भी कर दीजिए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो दोस्त सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए यहीं तक, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो कल डालता हूँ, तो इसको ज़रूर आप एक बार शेयर करके लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।